हेलो, मैं अनुराधा कुमारी एबीएम कॉलेज इतिहास विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं आज आप लोगों के लिए यानी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 6 का टॉपिक यानी सूफी आंदोलन को लेकर आई हूँ। इसके पिछले वीडियो में हमने भक्ति आंदोलन को बताया था और आज मैं सूफी आंदोलन के बारे में बताऊंगी। भक्ति और सूफी आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है जिसको हमने पिछले वीडियो में भक्ति को बताया था और आज मैं सूफी को बताऊंगी। सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है। यह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊन, पवित्रता, शुचिता। यानी ऐसे संत, ऐसे लोग जो ऊनी वस्त्र पहनकर अपने आचार व्यवहार में काफ़ी नैतिकता और काफ़ी शुचिता, संयम, धैर्य, दया, करुणा, प्रेम इत्यादि का व्यवहार करें, उन्हें हम सूफी संत में गिनती कर सकते हैं, उन्हें सूफी कह सकते हैं। सूफी संप्रदाय दो तरह के होते थे, बाशरा और बेशरा। बाशरा जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे और बेशरा जो इस्लामी सिद्धांत में बंधे हुए नहीं थे। भारत में ये दोनों मत हैं। भारत जैसे विशाल देशों में जो इस्लाम धर्म को मानते भी हैं और जो इस्लाम धर्म को पूरी तरह से नहीं भी मानते हैं, जैसे इस्लाम धर्म रोजा रखना, नमाज पढ़ना, ये सारी बातें जो हुई, जो इस्लाम धर्म शरीयत के हिसाब से होता है, उसे हम बाशरा कहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सारे धर्मों से पड़े हैं, उन्हें हम बेशरा कहते हैं। भारत में इन दोनों संप्रदाय, ये दोनों धर्म संघों के लोग विद्यमान हैं। कहने का मतलब है कि सूफी शब्द की, सूफी का जब प्रादुर्भाव होता है, सूफी आंदोलन का जब प्रादुर्भाव भारत में आया तो क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में बहुत सारे जटिलताएं आ गई थी। लोग आपस में ही लड़ कट रहे थे धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पे, जाति के नाम पर। तो हम देखते हैं कि उसी समय इस्लाम धर्म खासकर जिस तरह से भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव, जब ब्राह्मणपंथी विचारधारा में जटिलताएं आ गई थी, उसी तरह इस्लाम धर्म में भी इस्लाम धर्म के लोग जो थे वो धर्म विशेष, जाति विशेष के कारण आपस में ही लड़कट रहे थे, आपस में ही अपनी जान गंवा रहे थे। वैसे ही समय में ये सूफी आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। सल्तनत कालीन सुन्नी मुसलमान होने के कारण सुन्नी धर्मवेत्ताओं के आदेशों का पालन करते थे और साथ ही शिया संप्रदाय के लोगों को महत्व नहीं देते थे। सूफियों ने इनकी प्रधानता को चुनौती दी तथा उलेमाओं के महत्व को नकारा। यानी कहने का मतलब शिया और सुन्नी जो थे, तो शिया संप्रदाय या शिया संप्रदाय के लोग जो थे उसकी प्रधानता थी और वहीं पर सुन्नी लोगों की जो मत थे, सुन्नी लोगों के जो विचारधाराएं थी, उसको लोग नकारता था, उसको महत्वहीन समझता था। ऐसे समय में ही हम देखते हैं कि ये सूफी संतों या सूफी विचारधाराओं को लोग स्वीकार करने लगे। संसार में सूफी यानी सूफी संसार में सबसे पहले इब्नुल अरबी द्वारा दिए गए सिद्धांत वहादत उल वजूद जो था, उसका ये सिद्धांत लाए वहादत उल वजूद का, लेकिन इसका उलेमाओं ने जमकर विरोध किया। वहादत उल वजूद का अर्थ होता है ईश्वर एक और संसार की सभी वस्तुओं का निमित्त। इस प्रकार वहदत उल वजूद एक ईश्वरवाद का समानार्थी है। उलेमा वर्ग के लोगों ने ब्रह्मा तथा जीव के मध्य मालिक तथा गुलाम के रिश्ते की कल्पना की है। दूसरी ओर सूफियों ने ईश्वर को अदृश्य, संपूर्ण वास्तविकता तथा शाश्वत सौंदर्य के रूप में माना है।
सूफी संत ईश्वर को प्रियतमा और खुद को स्वयं को प्रियतम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि जो भक्त होते हैं या फिर जो उसके शिष्य होते हैं वह उसके प्रेमी के रूप में होते हैं, और प्रियतमा जो होती है वो उसके ईश्वर होते हैं, इष्ट देव होते हैं, और वह एक ही होते हैं। इसीलिए सभी लोग बराबर हैं, उनमें कोई भेदभाव की भावना नहीं करनी चाहिए। लोग आपस में भाईचारे की भावना बनाकर रखें, मिलजुल कर रहे, भाई बंधु की फीलिंग से बंधे रहें, एक दूसरे से जाति पाति के आधार पर एक दूसरे से अलग होने की बात नहीं करें, क्योंकि ईश्वर हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। उसी तरह हम भारत में देखते हैं कि अबुल फजल जो बहुत बड़ा लेखक है, उसने अपने लेखनी में यानी अपने जो रचना की थी आईने अकबरी, उसमें 14 प्रकार के सूफी सिलसिला का वर्णन किया है, जिसमें प्रमुख जो है वो चिश्ती धर्म है, चिश्ती सिलसिला। उसमें बहुत सारे चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, सत्तारी, नक्शबंदी, बहुत सारे संप्रदाय हैं। आपने देखा है कि अबुल फजल ने 14 सिलसिला का वर्णन किया, लेकिन 7-8 सिलसिला हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम बारी बारी से सारे संप्रदायों की चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें जो प्रमुख संप्रदाय है, प्रमुख सिलसिला जो है वो है चिश्ती सिलसिला। तो भारत में हम कहेंगे कि 12वीं शताब्दी में अनेक सूफी भारत आए। चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने हेरात में की थी, यानी हेरात कहाँ है? अफगानिस्तान में। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आ गया था। उन्होंने यहाँ चिश्तिया परंपरा की स्थापना की। उनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र जो था वह अजमेर था। आज अजमेर भी हम देखते हैं कि लोग चादर चढ़ाने जाते हैं। इसी चिश्ती परंपरा और चिश्ती सिलसिला धर्म संघ के जो लोग हैं, जो अपने ईश्वर में विश्वास करते हैं, अपने अल्लाह में विश्वास करते हैं, अपने इष्ट देव को मानते हैं, वो इस भावना से प्रेरित होकर वह अजमेर में जाकर अजमेर में चादर चढ़ाते हैं, जिसे गरीब ए नवाज भी कहा गया है। साथ ही अन्य केंद्र जो हैं अजमेर के अलावा वह नारनौल है, हांसी, सरवर, बदायूं, नागौर। इस संप्रदाय के अन्य महत्वपूर्ण जो संत हैं वो हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। उन्होंने भारत में सूफी मत के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। वह अन्य सूफी संतों में बाबा फरीद, बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे। ख्वाजा बख्तियार काकी इल्तुतमिश के समकालीन थे। उन्होंने फरीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। निजामुद्दीन औलिया जो था वो इसी संप्रदाय यानी चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती धर्म संघ के या चिश्ती सिलसिला के संत थे, और उन्होंने हम देखते हैं कि अमीर खुसरो का बहुत ही प्रिय शिष्य होता है। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु का समाचार सुनकर अमीर खुसरो दूसरे दिन ही अपने प्राण को त्याग दिए। इससे उनकी प्रेम का पता चलता है कि वो अपने अमीर खुसरो अपने शिष्य से कितना प्रेम करते थे। यह उनकी मृत्यु का समाचार सुनते ही अपने प्राण का त्याग देना, यह अगाध प्रेम का ही सूचक माना जा सकता है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्कल्लाह कहकर संबोधित किया। निजामुद्दीन औलिया को योग की प्राणायाम जो पद्धति थी वो इस हद तक अपनाई कि उसे योगी कहा जाने लगा। यानी वो प्राणायाम पद्धति में काफ़ी दक्ष हो गए और उन्हें इन्हीं प्राणायाम की जो पद्धति उन्होंने जो की, और बाद में इतने लोगों को उन्होंने इस प्राणायाम पद्धति के माध्यम से शिक्षित करने का प्रयास किया, प्रशिक्षित करने का प्रयास किया, जिससे बाद में उन्हें योगी कहा जाने लगा। निजामुद्दीन औलिया को संगीत से काफ़ी प्रेम था। बंगाल में चिश्तिया संप्रदाय का प्रचार शेख सिराजुद्दीन उस्मानी ने किया था। इन्हें आखिरी सिराज भी कहा गया है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की। यानी शेख
बुरहानुद्दीन चिश्ती के माध्यम से दक्षिण भारत में भी इसका प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ। दौलताबाद को इसने चिश्ती संप्रदाय का प्रधान केंद्र बनाया। चिश्तियों ने हिंदू और मुस्लिम के मध्य जो भी भेदभाव थे उसको दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुस्लिमों के साथ जो धर्म और जाति का एक बड़ा दीवार खिंची हुई है उसको हमें अंत करना है। हिंदू और मुसलमान दोनों ईश्वर की संतान है, इसलिए दोनों के बीच कोई भेदभाव नहीं करना है। इस संप्रदाय के सूफी संत हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदाय में समान भाव से पूजनीय थे। इस सूफी संत शेख मोहम्मद गेसू दराज को बंदा नवाज कहा जाता है। गेसू दराज जो थे वह सूफी संत ही हैं, उन्हें बंदा नवाज से नवाजा गया है। तो आज हमने भारत में सूफी आंदोलन तथा उसकी जो प्रमुख सिलसिला था चिश्ती सिलसिला, उसके बारे में आपने जाना कि चिश्ती धर्म संघ या सिलसिला किस तरह से लोगों को सूफी मत को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है और उनके अपने ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य देव के प्रति उनकी जो विचारधारा थी वो किस तरह से समान विचारधारा, भेदभाव रहित विचारधारा, ताकि लोग इससे प्रभावित हो सके। और उनकी जो भाषा थी वो जनमानस की भाषा थी और लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि हिंदू और मुसलमान या जाति पाति कुछ नहीं है, सभी एक ही इष्ट के संतान है। इसीलिए हमें अपने इष्ट देव के प्रति आस्था और विश्वास की भावना रखना चाहिए। लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि आपस में लोग जो धर्म और जाति के आधार पर कट रहे हैं, लड़ रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, वो सभी बेईमानी है, वो सभी मूर्खतापूर्ण कार्य है जो उसे नहीं करना है। और इस संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय में बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़ते चले गए। इसकी शुरुआत हेरात जो अफगानिस्तान में पड़ता है वहाँ इसकी शुरुआत की जाती है, लेकिन भारत में आपने देखा कि मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आ जाता है और इसका भी प्रचार प्रसार करता है। भारत में इस चिश्ती सिलसिला का संस्थापक इसे माना गया है। चिश्ती परंपरा की शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया है और अजमेर इसकी पहला केंद्र बनाया जाता है, लेकिन बाद में बहुत सारे जगहों पे इसको स्थापित कर दिया जाता है। और लेकिन आज भी अजमेर चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला से काफ़ी प्रसिद्ध है। अजमेर जो शहर है वो आज भी लोग अपने आस्था और अपने विश्वास के साथ वहाँ जाते हैं और मज़ार पे चादर चढ़ाते हैं। तो आज मैं चिश्ती धर्म संघ या सिलसिला के बारे में जानी। अगले दिन मैं अगले सिलसिला को बताऊंगी। आपने, मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। सूफी संप्रदाय, सूफी सिलसिला या सूफी आंदोलन क्या है और इसके जो प्रमुख सिलसिला है उसमें चिश्ती सिलसिला को आपने अच्छी तरह से समझ गए, आप समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है। धन्यवाद।